धान की फसल की यदि आपको अच्छी पैदावार लेना है तो सरसों की खली एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन सरसों की खली के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सरसों की खली धान की फसल में दे करके काफ़ी बढ़िया लाभ ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम शामिल कर रहे हैं, धान में सरसों की खली किस समय पर देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, कितनी मात्रा देनी चाहिए और कौन से फ़ायदे और नुकसान होंगे, ये पूरी डिटेल से जानकारी मिलने वाली है। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप धान में सरसों की खली को दे करके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया फ़ायदे मिल सकते हैं। धान में सरसों की खली का यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले आपको सरसों की खली के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर पता होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उसके पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखना, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो सरसों की खली जो होती है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने वाला तत्व है, या एक प्रकार से कह सकते हैं काफ़ी अच्छा उर्वरक है, जो अलग अलग समय पर देने से अलग अलग इसके फ़ायदे भी हमको मिलते हैं। क्योंकि सरसों की खली एक ऐसा विकल्प है जिसमें आप रासायनिक तरीके वाले भी दे सकते हैं और जैविक तरीके वाले भी इसको दे सकते हैं। जैविक तरीके वाले सरसों की खली दे करके काफ़ी बढ़िया लाभ भी ले रहे हैं। सरसों की खली में प्रोटीन सबसे अधिक होती है, इसके अतिरिक्त जो अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज, जो एक पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। और ये सभी चीज़ें आपको धान सरसों की खली में मिल जाएंगी। जो आप धान की फसल में देंगे तो सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जिसका फ़ायदा आपके धान में ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ें पौधे में देना ज़रूरी है, जो आप मार्केट से या तो ख़रीद करके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेंगे, उसकी जगह पर आप सरसों की खली देंगे तो वो भी हो जाएगा। और ग्रोथ प्रमोटर का भी ये काम करता है, जड़ों के विकास का भी काम करता है। चलिए हम पूरा आपको विस्तार से समझाते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइए आपको कौन सी जानकारी चाहिए, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर सकते हैं। पहली चीज़, समय को आपको ध्यान रखना है। धान में यदि आप सरसों की खली को देना चाहते हैं तो समय पर आप दें। इसके लिए यदि आप सीधी बुआई करना चाहते हैं तो सीधी बुआई में धान रोपाई से लगा करके 10 दिन के अंदर आपको पहली बार दे देना है, और दूसरी बार जब धान 45 से 50 दिन की हो जाए तब आपको दे देना है। दोनों बार की मात्रा भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन यदि आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे आप इसको 3 बार करके काफ़ी बढ़िया फ़ायदा ले सकते हैं। पहला स्प्रे आपको धान रोपाई के 15 से 20 दिन पर करना है, दूसरा स्प्रे आपको 30 से 35 दिन पर करना है, और तीसरा स्प्रे जब धान 55 से 70 दिन की हो जाए, यानी गबोड अवस्था में हो, बालियां निकलने के पहले की स्टेज हो, तब आप इसको दे सकते हैं। और तीनों बार का आपको फ़ायदा अलग अलग मिलेगा। अब तरीके के बारे में थोड़ा बता देते हैं। सीधी मिट्टी में भी आप धान के फसल में सरसों की खली को दे सकते हैं। पानी भर के आपको धान में सरसों की खली को दे देना है। इसके लिए जो आपको डोज रखनी है वो 20 से 25 किलोग्राम रखनी है, जिसको आप 2 बार यदि आप बुआई करना चाहते हैं तो आधी आधी मात्रा कर लीजिए। एक बार करना चाहते हैं तो पूरी मात्रा आप दे सकते हैं। दूसरी तरीके में जो है स्प्रे करने का तरीका, स्प्रे करने से आपको लाभ उतना ही मिलेगा, जबकि एक लाभ आपको बढ़कर मिलेगा, वो अंत में आपको पता भी चल जाएगा। स्प्रे करने के लिए आपको 3 बार यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आपको 8 किलोग्राम सरसों की खली को लेकर के 30 लीटर पानी में डाल देना है और उसको 15 दिन तक रख देना है। और 15 दिन के बाद आपको 10-10 लीटर निकाल करके और तीनों बार छान करके अच्छी तरह से और स्प्रे कर देना है। ऊपर का ही पानी निकालें, जिससे जो है आपके पंप ना ख़राब हो, क्योंकि यदि आप हिला कर निकालेंगे, नीचे तक निकालेंगे तो पंप ख़राब होने का चांस बन जाता है। और 10 लीटर जो आपने सरसों की खली का घोल निकाला है उसको 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर दें। तो स्प्रे कर 3 बार आप स्प्रे आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है इसके फ़ायदे की, क्योंकि बगैर फ़ायदे के तो हमको कोई काम करना ही नहीं चाहिए। ख़ास तौर से यदि हम कोई उर्वरक देते हैं, कोई खाद देते हैं, तो उसके फ़ायदे हमको ज़रूर पता होने चाहिए। तो यदि आप सरसों की खली धान में देते हैं तो आप धान रोपाई से 10 दिन
पर ये दे देते हैं, यानी जो आप सीधे मिट्टी में देते हैं तो 10 दिन पर देने से जड़ रोपाई के बाद जड़ों का काफ़ी अच्छे से फुटाव होना चालू हो जाता है और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करना चालू कर देता है। और जो सूक्ष्म तत्व होते हैं जिसके कारण जो है पौधा तनाव में नहीं आता है, जिससे पौधा शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे से ग्रोथ और अच्छी तरह से विकास होना चालू हो जाता है। यदि आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे आपको रोपाई से 15 दिन से 20 दिन के बीच में पहला स्प्रे कर देना चाहिए। 15 से 20 दिन पर यदि आप स्प्रे करते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि धान में कल्लों का फुटाव होना चालू हो जाता है। जड़ों को बढ़ाएगा और दूसरी तरफ जो है कल्लों की संख्या को बढ़ाएगा और ये अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा और पौधा विकास करेगा, तनाव मुक्त रहेगा, जिसके कारण जो है पौधे काफ़ी अच्छे से चलेंगे। और जितनी अच्छे से पौधा तनाव मुक्त होकर के चलता है उतना ही पौधा अच्छी तरह से विकसित करता है, कल्लों की संख्या भी उतनी अच्छी से निकलती है। तीसरा जो आप स्प्रे करेंगे 30 से 35 दिन पर, उस समय भी कल्लों का फुटाव जारी रहता है। तो उस समय यदि आप इसको दे देते हैं तो स्प्रे करने से पौधे का विकास अच्छी तरह से होगा और ब्रांच यानी कल्लों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। अब इसके बाद जो हम स्प्रे करते हैं 55 से 70 दिन की अवस्था पे, तो उस समय यदि आप सरसों की खली को देते हैं तो उस समय जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे सल्फ़र हो गया, आयरन हो गई, कॉपर हो गई, जिंक हो गई, प्रोटीन हो गई, मैग्नीज हो गई, तो ये सभी पोषक तत्व जो हैं यदि आप बालियाँ निकलने के पहले की स्टेज में पौधे को दे देते हैं तो पौधे में जो बालियाँ निकलती हैं उनकी लंबाई भी बढ़ जाएगी, पौधा जो है गिरेगा नहीं क्योंकि पौधा थोड़ा मजबूत हो जाएगा। और मजबूती के साथ साथ थोड़ा फ़ायदा ये भी मिलता है कि जो दाने होते हैं उनका भराव काफ़ी अच्छे से होगा और खोखले नहीं होंगे। तो ये सब फ़ायदे आपको 55 से 70 दिन की अवस्था पर देने पर मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त दाने जो हैं अधिक चमकदार होंगे, जिससे मार्केट रेट भी आपको कुछ बेटर मिल जाएगी। अब इसके अतिरिक्त एक जो फ़ायदा है वो केवल स्प्रे करके ही लिया जा सकता है। यदि आप बुआई करते हैं तो ये फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। वो फ़ायदा है कि यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो नीलगाय जो आपके धान को चर करके ख़राब करती है तो उससे भी आप बचा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो 1 हफ्ते तक नीलगाय खेत में नहीं आएगी। उसके बाद इसका असर जब ख़त्म हो जाएगा, यानी इसकी बदबू जो है ख़त्म हो जाएगी, तब नीलगाय आपके खेत को ख़राब कर सकती हैं। तो यदि 8 से 10 दिन तक बचाना है तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब कुछ नुकसान हैं वो भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि यदि ये चीज़ें नहीं पता हैं तो आप इसका यूज करके फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या हैं? कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि यदि आप सरसों की खली को स्प्रे करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जिससे फफूंद जनित रोग जो है लग जाते हैं। तो फफूंद जनित रोग लगने से बचाव के लिए आपको जो है कुछ दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, यानी कुछ फफूंदनाशी को मिला करके साथ में स्प्रे करना चाहिए। और आप इसके साथ किसी भी कीटनाशक को भी मिलाकर दे सकते हैं, किसी भी फफूंदनाशक को मिला सकते हैं और किसी भी उर्वरक को मिलाकर दे सकते हैं। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो एक नुकसान और है कि आवारा पशु जो हैं, जिनको खली क्योंकि उनको पसंद होती है, तो जो खुले आवारा पशु जैसे जानवर होते हैं वो खेत में काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं। तो एक तरफ नीलगाय से बचाव होगा, लेकिन आवारा पशु आपके खेत में अधिक हमला करेंगे। तो कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यदि हम सरसों की खली को अपने धान की फसल में देंगे तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, पूरी डिटेल से जानकारी मिल गई है। लेकिन फिर भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। बाकी लाइक और शेयर करना आपके हाथ में है। धन्यवाद।